लास्ट क्लास में हम लोग जो पढ़े थे वो इंसर्ट अपडेट इन सब के बारे में पढ़े थे। एक बार मैं उसको देख लेता हूँ जो मैंने पढ़ाया था, क्योंकि मैंने सेव किया है। और उसके अंदर हमने जो पढ़ा है, वीकेंड 4 माई एसक्यूएल, उसके अंदर अपडेट के बारे में पढ़ा है हमने। ऑल्टर के बारे में पढ़ा है। एग्रीगेट फंक्शन के बारे में पढ़ा है। हाँ, आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे आज वाइल्ड कार्ड के बारे में, अलाइस के बारे में, और वेयर कंडीशन के बारे में, एंड के बारे में, और के बारे में, और जॉइंस के बारे में पढ़ेंगे। टेबल को ज्वाइन कैसे करते हैं। तो जॉइंस में चार तरह के जॉइन होते हैं: लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, इनर जॉइन, फुल जॉइन या फुल आउटर जॉइन। हम शो टेबल्स, शो डेटाबेसेस करेंगे पहले, और इसके अंदर हम यूज करेंगे वीकेंड 4, और शो टेबल्स इसके अंदर से निकालेंगे। एक ही टेबल है इसमें, हम आज एक नया टेबल बनाएंगे और उसमें कुछ वैल्यू इंसर्ट करेंगे। नहीं तो एक काम करते हैं, इसी को देखते हैं, सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम जीकेएस, और इसमें हम वेयर कंडीशन के बारे में हमने हम पढ़ लेते हैं वेयर कंडीशन क्या होता है। हाँ। तो सपोज करो कि मुझे कुछ डेटा, कल मैंने वेयर के बारे में बताया था तभी ये सब अपडेट हो पाए हैं। वेयर के बारे में बता चुका हूँ। एंड और जॉइंस के बारे में बताता हूँ। चलो दो टेबल बनाते हैं, जॉइंस के बारे में बताते हैं। तो क्या होता है जॉइंस, ये मान लो कि एक टेबल है, ये और कोई टेबल है दूसरी, और इस टेबल में कुछ डेटा है। जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर है, इस टेबल का नाम है कॉलेज। इस इस कॉलन का नाम है सीरियल नंबर, इस कॉलन का नाम है नेम, और इस कॉलन का नाम है ब्रांच। और यहाँ पे भी ये सीरियल नंबर है, और इस कॉलन का नाम है रूम नंबर, और इस टेबल का नाम है हॉस्टल। तो ये जो हॉस्टल है ये कॉलेज में नहीं है, इसमें हर तरह के बच्चे आ सकते हैं। मतलब ये एक तरह का पीजी है, जिसके अंदर किसी भी ब्रांच से बच्चे आ सकते हैं, रह सकते हैं। तो हमें दो टेबल को बनाना है, हम बनाएंगे। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम कॉलेज, और हम उन कॉलम का नाम लिखेंगे। तो उन कॉलेज का नाम, कॉलेज के कॉलम का नाम लिखेंगे। सीरियल नंबर, इसको हम इंट बनाएंगे, और हम इसको प्राइमरी की भी बना देंगे, जिससे इस कॉलम पे यूनिक वैल्यू ही आ सके, और नॉट नल वैल्यू, यानी कि एम्प्टी वैल्यूज ना हो, खाली वैल्यूज ना हो सीरियल नंबर कॉलम पे।
उसके बाद हम चाहते हैं कि इनका जो सीरियल नंबर है वो ऑटो इंक्रीमेंट होता रहे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑटो इंक्रीमेंट। इसका मतलब ये होता है कि रेस्टोरेंट में लोग आते रहेंगे, ये सॉरी कॉलेज में लोग आते रहेंगे और उनको इनरोलमेंट नंबर देना है, सीरियल नंबर जिसको हम कह रहे हैं। हम इसको बेटर होगा कि इनरोलमेंट नंबर लिख दें। एनरोलमेंट नंबर, इस पे हमने इंट लगा दिया, प्राइमरी के लगा दिया, ऑटो इंक्रीमेंट लगा दिया। फैन बंद कर देना, वो शोर हो रहा है। उस कूलर को, उस एसी को भी बंद कर देना, ना पता नहीं कितना। उसको उसको हाँ, ठीक से वायर को मत छूना। शांति, बहुत शोर मचा रहा है वो। बैठ जाओ। तो मैं जॉइंस के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्रिएट टेबल कॉलेज एनरोलमेंट कॉलन हम बना रहे हैं, फिर हम इसी को एनरोलमेंट कह रहे हैं। ये जो कॉलन है इसी को एनरोलमेंट कॉलन कह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ऑटो इंक्रीमेंट लगा दिया। ऑटो इंक्रीमेंट इसलिए लगा दिया कि बाय डिफॉल्ट इनरोलमेंट नंबर बच्चों को मिलता है जैसे जैसे एंट्री हो, जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। तो ये हमने ऑटो इंक्रीमेंट इनरोलमेंट नाम के कॉलन पे ही लगाया है, तो ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। ओके। अब उसके बाद हम यहाँ पे अगला कॉलम बनाएंगे। अगला कॉलम जो है उसका नाम है नेम, और इसमें वैर कैर डेटा टाइप होगा, और इसके अंदर लेट्स से आई वांट इंसर्ट 40 कैरेक्टर्स। उसके बाद ब्रांच, और इसके अंदर भी वैर कैर 40 कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। ये हमारा एक टेबल बन गया। दूसरा टेबल हम क्रिएट करेंगे हॉस्टल नाम का, तो हम लिखेंगे क्रिएट टेबल हॉस्टल, और उसके बाद हम पैरेंथेसिस लगाएंगे, इसमें सीरियल नंबर या एनरोल लिख दो, और इसको भी तुम इंट मानो। लगाना चाहो तो प्राइमरी की लगा सकते हो, देर इज नो रिस्ट्रिक्शन, और इसको भी चाहो तो ऑटो इंक्रीमेंट कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद रूम नंबर जो होगा हम इंट रखेंगे, और बस दो टेबल हमने बना लिए हैं। हम इन दोनों टेबल में डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं। पहले टेबल में हम कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं, लेट्स से 4 बंदों का एडमिशन करा देते हैं जो कॉलेज में आ चुके हैं। तो हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू कॉलेज वैल्यूज, और इसके अंदर एक रोल नंबर, इसका नाम है लेट्स से ए, और इसने ले लिया एडमिशन एमसीए में। अब इसको जब हम चलाएंगे चल गया। अब क्या करेंगे, अगर अब हम इंसर्ट करने की कोशिश करें, पहले डेटा को देखो। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कॉलेज, और ये हमें डेटा दिख रहा है एनरोलमेंट नंबर 1, नेम और ब्रांच, ये आ गया। अब क्या है कि अब मैं नहीं चाहता हूं कि एनरोलमेंट नंबर मैं दूं, एनरोलमेंट नंबर खुद मिलता जाए, क्योंकि हमने ऑटो इंक्रीमेंट लगा रखा है उस पर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू कॉलेज। अब कॉलेज में जो जो वैल्यूज तुम्हें रखने हैं वो उसका उसका नाम लिख दो, नेम और ब्रांच। और इसमें लिखो वैल्यूज, दो ही वैल्यूज लिखनी है अब। तो लेट्स से मैंने बी नाम का कैंडिडेट लिख दिया और इसका ब्रांच दे दिया सीए। फिर एक और बंदा लिखा डी नाम का, और इसको हमने ब्रांच दे दिया एमए। फिर उसके बाद एक और बंदा रखा ई नाम का, उसको हमने ब्रांच दे दिया बीसीए। उसके बाद हमने एक और कैंडिडेट रखा एफ नाम का, और इसको मैंने ब्रांच दे दिया एमसीए, ठीक है। इतने बंदे इंसर्ट हो गए, 4 बंदे। तो 1 रोल नंबर ऑलरेडी था, एनरोलमेंट नंबर 2, 3, 4, 5, 5 रोल नंबर तक हमारा ये एनरोलमेंट नंबर पहुंचा होगा। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम
कॉलेज से हम इस डेटा को चेक करेंगे तो देखो यहाँ पे दिख रहा है अपने आप ही 2 3 4 5 ये सब दिया गया है डेटा। अगर हम चाहते हैं मैनुअली किसी को एनरोलमेंट नंबर देना तो हम दे सकते हैं, लेकिन हमें याद रखना पड़ेगा उस कंडीशन में हमारे पास इसके अंदर ऐसा कोई एनरोलमेंट नंबर नहीं होना चाहिए मैच करते हुए। जैसे 1 2 3 4 5 आ गया तो कोई ऐसा वैल्यू मत इंसर्ट कर देना मनचाहा देने के चक्कर में जो ऑलरेडी अवेलेबल हो स्टेबल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट इनटू कॉलेज वैल्यूज। लेट्स से हम एनरोलमेंट नंबर देना चाहते हैं 11 और हम नाम देना चाहते हैं एफ, और इसका जो ब्रांच होगा वो बीकॉम होगा। ठीक है, तो ये बंदा इंसर्ट हो जाएगा। अब अगर हम इसका डेटा देखेंगे तो इसके अंदर 11 रोल नंबर एफ है जिसका नाम बीकॉम है। एक और बंदा अगर हम इंसर्ट करें, लेकिन हम नहीं चाहते एनरोलमेंट नंबर देना फिर से, एनरोलमेंट हम नंबर चाहते हैं कि खुद ही ऑटो डिटेक्ट हो, तो हम इस 11 को हटा लेंगे, यानी कि दो ही कॉलन हमें देने हैं। तो हमें दोनों कॉलन के नाम लिखने पड़ेंगे, पहला वाला नेम होगा, दूसरा वाला ब्रांच होगा। तो फिर से एफ बी कॉम 2 बार इंसर्ट हो गया, लेकिन एनरोलमेंट नंबर बदल गई दोनों की। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कॉलेज, और देखो 12 भी एक एनरोलमेंट नंबर है, एफ और बी कॉम उसी के बाद से ऑटो इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम डेटा इंसर्ट करें। अब मान के चल रहे हैं इसमें से कुछ जो डेटा है, जैसे ये जो 4 बंदे हैं ये बहुत दूर से आए हैं कॉलेज में रहने के लिए, कॉलेज बहुत दूर है इनके घर से, तो इनको हॉस्टल चाहिए, मतलब पीजी। इसको हम हॉस्टल कह रहे हैं, पीजी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हॉस्टल में हर तरह के बंदे रह सकते हैं। जो वहाँ पर लोकली काम करते हैं वो भी रह सकते हैं, और जो पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज में वो भी रह सकते हैं, यानी कि ये कॉलेज का हॉस्टल नहीं है। ठीक है, कॉलेज की बाउंड्री में नहीं है, कॉलेज के बाहर का ये हॉस्टल है। तो इस हॉस्टल के अंदर कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट इनटू कॉलेज सॉरी हॉस्टल। फिर उसके बाद हम वैल्यूज देंगे। लेट्स से 2 रोल नंबर जो है उसको 202 रूम नंबर मिल गया, 3 रोल नंबर जो है उसको 302 रूम नंबर मिल गया, 4 वाला जो है उसको 202 ही मिल गया या 203 मिल गया, और 5 रोल नंबर वाला जो है उसको लेट्स से कुछ 324 मिल गया। 4 डेटा हमने इंसर्ट कर दिए फ्रॉम हॉस्टल। तो 2 से डेटा इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, 2 4 5। तो ये 4 रोल नंबर वाले जो बच्चे थे ये दूर से आए थे, तो इनका हमने हॉस्टल में एडमिशन करवा दिया। अब कोई लोकल वहाँ का बंदा है जो काम करता है, लोकल कह रहा हूँ जो बहुत दूर से आया काम करने के लिए, तो वो भी उस पीजी में रहना चाहता है, तो उसने बोल दिया ऐसे झूठ में कि मैं भी कॉलेज में पढ़ता हूँ तो मुझे भी हॉस्टल चाहिए, और मेरा रोल नंबर जो है वो है 20, मेरा मुझे रूम नंबर दे दो। तो उसको 505 मिल गया। तो उस झूठ बोलने के चक्कर में भी इसको हॉस्टल में रूम मिल गया। ठीक है, 20। तो 2 तरह के बंदे हैं इस हॉस्टल में, एक जो सच में कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एक जो नहीं पढ़ रहा है। जो 20 वाला है वो किसी कॉलेज में नहीं पढ़ता है, या हो सकता है किसी दूसरे कॉलेज में पढ़ता हो, लेकिन जिस कॉलेज का डेटा यहाँ पे अवेलेबल है इसमें तो नहीं है ये बंदा। ठीक है, अब हम टेबल को ज्वाइन करने की बात करेंगे। ज्वाइन करने की बात करेंगे तो हम सबसे पहले टेबल को देखते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम कॉलेज और सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम हॉस्टल। अब इन दोनों को हम मर्ज करना चाहते हैं, तो 2 तरीके सॉरी 4 तरीके के ज्वाइन होते हैं। इसको कहते हैं लेफ्ट टेबल, इसको कहते हैं राइट टेबल। अब ये लेफ्ट राइट क्या है, तो आपके पास 2 टेबल है, कॉलेज और दूसरा हॉस्टल है। इसमें से आपको शुरू में ही एक को लेफ्ट टेबल मानना है, तो मैं कॉलेज को लेफ्ट टेबल मानता हूँ और हॉस्टल को राइट टेबल मानता हूँ। तो अब इसका जो इंटरसेक्शन एरिया इन दोनों का, इसको कहते हैं इनर जॉइन।
इनर जॉइन। अब यहाँ पे भी लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट टेबल कॉलेज और राइट टेबल हॉस्टल है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड के सारे डेटा आ जाए तो इसको कहते हैं हम लेफ्ट जॉइन। उसी तरह से इधर के सारे डेटा आ जाए, इसको कहते हैं राइट जॉइन। और यहाँ पे सारे डेटा हमारे आ जाए, इसको कहते हैं फुल जॉइन या फुल आउटर जॉइन। ठीक है, दोनों कहते हैं। ठीक है, तो चार तरीके के ज्वाइन होते हैं। अब जो है हम क्या करेंगे, अब हम इनको ज्वाइन करके दिखाएंगे इन दोनों टेबल को। तो हम पहले समझते हैं कि क्या होता है इसका मतलब। यहाँ पे अगर हम लेफ्ट ज्वाइन करेंगे और राइट ज्वाइन, सॉरी पहले इनर ज्वाइन की बात करते हैं। इनर ज्वाइन का मतलब है जो दोनों में कॉमन है वो आएगा। तो हम हॉस्टल में देख पा रहे हैं 2 से लेके 20 तक का डेटा है, 5 और फिर उसके बाद 20, यानी कि इतने तो कॉलेज में हैं, इतने बंदे कॉलेज में हैं। तो इतने बंदे जब कॉलेज में हैं तो इन्हीं का डेटा, इन दोनों का टेबल का डेटा मिला के दे दिया जाएगा। मतलब इसके आगे कॉलन बनेगा और उस कॉलन में ये चारों का डेटा यहाँ पे इंसर्ट होगा, जैसे 2, 3, 4, 5, और इनके रूम नंबर होंगे कुछ ऐसे, और कॉलन का नाम होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको कैसे ज्वाइन करेंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ पे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कॉलेज इनर ज्वाइन हॉस्टल ऑन ऑन कॉलेज के एनरोलमेंट को यूज करेंगे इक्वल्स टू हॉस्टल के एनरोल को यूज करेंगे। ठीक है, इसमें क्या हुआ वो समझते हैं। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि एक टेबल को आप लेफ्ट टेबल और दूसरे को राइट टेबल मानना है। तो पीसी की तरफ मैं सर करके अगर बैठा हूँ तो ये मेरे लिए लेफ्ट टेबल में ही आएगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और ये राइट हैंड साइड की तरफ हॉस्टल टेबल आएगा। तो यहाँ पे भी हमने इनर ज्वाइन लिखा है, इसके लेफ्ट साइड में, इनर के लेफ्ट साइड में कौन सा टेबल है, कॉलेज दिख रहा है, और राइट साइड में कौन सा टेबल है, हॉस्टल। ठीक है, तो इसी की बात कर रहा था मैं। अब इन दोनों टेबल को ज्वाइन करने के लिए हमें कोई ना कोई एक कॉलम तो चाहिए दोनों में कॉमन, जिससे हम उन दोनों को मर्ज कर सके। तो वो यही लिखा हुआ है और ऑन से हम इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और सेलेक्ट एस्ट्रिक, एस्ट्रिक का मतलब होता है सारे कॉलम, इस टेबल से भी और इस टेबल से भी लेके आओ। ठीक है, ओके, तो वो सारे कॉलम लेके आए। तो ये जो तीन हमें कॉलम दिख रहे हैं ये पहले हमारे टेबल का कॉलम है, कॉलेज हॉस्टल कॉलेज का, और ये जो है ये हॉस्टल का हमारा कॉलम है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम चाहें कि सर रोल नंबर और इनरोलमेंट, सॉरी इनरोलमेंट और इनरोल दोनों तो एक ही बात है, तो इसको नहीं लाना चाहते हैं, हम बोलेंगे मत ले आओ। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हमें इस कॉलन इसको और इसको प्रिंट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे बदलाव करके करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बदलाव कैसे करेंगे, मान लो इसमें भी इनरोलमेंट होता और इसमें भी इनरोलमेंट होता तो ग्लिच हो जाता ना। तो इसको दूर रखने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, टेबल के नाम के साथ डॉट लगा के बोला गया कॉलन का नाम लिखना। तो एस्ट्रिक की जगह पे क्या लिखेंगे, टेबल का नाम डॉट कॉलन का नाम, फिर टेबल का नाम डॉट कॉलन का नाम, फिर टेबल का नाम डॉट कॉलन का नाम, ऐसे करके लिखना है। तो हम कॉलेज डॉट एनरोलमेंट, कॉलेज डॉट नेम, कॉलेज डॉट ब्रांच और कॉलेज डॉट रूम लिखेंगे। ठीक है, ओके, किसके जगह पे, तो एस्ट्रिक की जगह पे। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, देयर इज नो चेंज। ओके, तो हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, नहीं सेलेक्ट करेंगे, सब कुछ एज इट इज ऊपर से बुला लो, कोई चेंजेस नहीं होगा, बस यहाँ पे चेंज होगा इस एस्ट्रिक पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉलेज डॉट एनरोलमेंट, कॉलेज डॉट नेम,
कॉलेज डॉट ब्रांच हॉस्टल डॉट रूम। ठीक है, बस इतना ही लिखना था। ये जितनी बातें मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा है, ये सब किसके बदले में आया था? एस्ट्रिक के बदले में आया था। अब एंटर प्रेस करो तो देखो वो हमारा कॉलन जो एक्स्ट्रा आ रहा था वो अब नहीं आ रहा, हट गया है। थैंक यू यार। थोड़ा पानी ले आ देना यार, मतलब इस ठंडा पानी ले आ देना, और एक गिलास, हाँ, इस गिलास को थोड़ा धो लेना ना। हाँ, गिलास को भी धो लेना ना। हाँ, थैंक यू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं सर कि ये कॉलेज कॉलेज कितनी बार लिखे? अगर 50 कॉलम रहते तो 50 बार हमें क्या लिखना पड़ता? कॉलेज लिखना पड़ता। ये बहुत हेक्टिक है। तो सर हम ये तो कुछ छोटा वोटा नहीं कर सकते, तो हमने बोला यहीं पर अलाइसिंग का यूज करते हैं हम। ठीक है, तो अलाइसिंग का यूज हम करेंगे कैसे? तो हम यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पूरा एज इट इज ये हमारा डेटा आएगा। इसमें जहां पे तुमने लेफ्ट और सॉरी इनर जॉइन लिखा था ना, उसके पहले कॉलेज लिखा था, तो कॉलेज का लाइसिंग एज लगा के सी कर लेंगे। पाइथन में भी सीख रखा था हमने। यहाँ पे हॉस्टल को एज एच मान लोगे। ठीक है, अब इन इन जगहों को छोड़ के, इन दो जगहों को छोड़ के जहाँ पे ज्वाइन की बात हो रही है, इनको छोड़ के जहां जहां कॉलेज है उसको सी कर दो, और जहां जहां हॉस्टल है वहां पे एच कर दो। ठीक है, तो शुरू से शुरू करेंगे हम। इस कॉलेज को सी कर देंगे, इसको भी सी कर देंगे, इसको भी सी कर देंगे, और इस हॉस्टल को एच कर देंगे। अब यहाँ पे कोई बदलाव नहीं करेंगे, यहाँ पे भी कोई बदलाव नहीं करेंगे, यहाँ पे बदलाव करेंगे। कॉलेज को सी कर देंगे और हॉस्टल को एच कर देंगे। देखो क्वेरी थोड़ी छोटी लग रही है अब। तो देखो ऐसे हमारा टेबल आ जाता है। तो इसको हम कौन सा ज्वाइन कहते हैं? इनर ज्वाइन कहते हैं। उसी तरह से हमारा होता है लेफ्ट ज्वाइन। तो कुछ नहीं करना होता, सब कुछ सेम लिखना है एज इट इज। बस जहां पे आप इनर ज्वाइन लिखे थे वहां पे आपको क्या लिख देना होता है? लेफ्ट ज्वाइन। अब लेफ्ट ज्वाइन में भी लेफ्ट साइड की तरफ कौन रहेगा? कॉलेज रहेगा, और राइट हैंड साइड की तरफ हॉस्टल। देखो, तो इसमें क्या हुआ उसको समझते हैं। जैसा हम देख पा रहे हैं, लेफ्ट साइड का सारा डेटा आएगा, और जब तुम देखोगे तो कॉलेज का सारा डेटा आया है। कॉलेज का सारा डेटा आया है। नहीं डेटा आया है तो किधर का नहीं आया है? हॉस्टल का सारा नहीं है, क्योंकि एक 20 रोल नंबर वाला बंदा था जिसको 502 की 505 रूम नंबर दिए थे हम, है ना, वो तो नहीं आया। बाकी सब आ गए हैं, चारों जो कॉलेज में थे। तो लेफ्ट साइड वाला सारा डेटा आ रहा है, प्लस वो डेटा आ रहा है जो लेफ्ट साइड में कॉमन है राइट साइड की तरफ से। ठीक है, इसको हम लेफ्ट ज्वाइन कहते हैं। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा और आगे ले चलें तो राइट ज्वाइन की बात होगी। तो यहाँ पे लेफ्ट की जगह पे हमें क्या लिखना है? बस राइट लिख लेना है, और इस बार राइट साइड यानी कि हॉस्टल का सारा डेटा आ जाएगा, और कॉलेज का वही डेटा आएगा जो हॉस्टल में अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे देखो, हॉस्टल में 5 लोग थे, यहाँ पे 4 ही दिखा रहा था, क्योंकि यहाँ पे हम कौन सा ज्वाइन कर रहे थे? लेफ्ट ज्वाइन। यहाँ पे हमने राइट ज्वाइन किया, तो हॉस्टल का सारा डेटा आ गया। लेकिन कॉलेज में एक बंदा मिसिंग था, जो हॉस्टल में तो रह रहा था, जिसका रोल नंबर कितना था? 20 था, और 505 रूम नंबर था। ये तो था हॉस्टल में लेकिन कॉलेज में नहीं था, तो कॉलेज के जगह पे इसके सामने नल नल लिख दिया गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं राइट ज्वाइन। अब उसी तरीके से एक और है जिसको हम कहते हैं फुल ज्वाइन। तो फुल ज्वाइन जैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो सर सारे बंदों का डेटा हम एक साथ कैसे लेके आएंगे? तो हमने बोला कि उसके लिए लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन दोनों को क्वेरी लिखो। तो ये हमारा कौन सा ज्वाइन है? राइट ज्वाइन है। अब लेफ्ट ज्वाइन की क्वेरी लिखो, सेलेक्ट सी डॉट एनरोलमेंट। उसी सीक्वेंस में लिखना है, सीक्वेंस नहीं बदलना। ठीक है, सी डॉट नेम, सी डॉट ब्रांच,
एच डॉट रूम फ्रॉम कॉलेज एज सी। ठीक है, राइट की जगह पे क्या लिखोगे इस बार, लेफ्ट ज्वाइन हॉस्टल एज एच ऑन सी डॉट एनरोलमेंट। बिल्कुल सेम लिखना है जैसा पहले लिख रहे थे, कोई भी ये मत सोचना कि पहले से लिखा होता हम यहाँ पे क्यों लिखें, है ना। और फिर से वापस चले जाना कहाँ पे, उस पॉइंट पे जहां पे दोनों मर्ज हो रहे थे। तो यहाँ पे तुम्हें इसको सेमीकोलन को हटा के लिखना है यूनियन। अगर तुम ओरेकल चला रहे होते तो सब कुछ ऐसे ही होता, यहाँ पे यूनियन की जगह पे मर्ज लिखना होता, तो हम यहाँ पे यूनियन से काम चलाते हैं। इसमें क्या होगा, देखो, कॉलेज का, हॉस्टल का पहले देखते हो, हॉस्टल का सिर्फ रूम लेके बैठे हैं ना, उसमें 5 ही डेटा थे, पांचों डेटा आ गए। वो बंदे का डेटा कॉलेज में नहीं दिखाई दे रहा है जो कभी कॉलेज गया ही नहीं था। बाकी हॉस्टल कॉलेज में बहुत सारे ऐसे बंदे थे जिन्होंने कभी रूम नहीं लिया था, तो उनके जगह पे क्या आ रहा है, नल लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो इन बातों का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं। इतना सबको समझ में आया गाइस ऑनलाइन? 4 बजे से पढ़ा रहा था मैं, 4:10 से, नहीं 4:10 से नहीं, 4:15 से। मैंने 4:30 बोला था। यस सर, आपने 4:30 बोला था। तब तो गलती हो गया, मेरे तब पहल को कुछ पता नहीं, वो ज्वाइन करके बैठी हुई है, बोल ही नहीं रही है वो। सर आपने कल ही बोला था 4:30 बजे होगी, मैंने भी 4:30 बजे ज्वाइन करी, आप पढ़ा रहे थे यहाँ पे, हमने क्या क्या पढ़ा पता दिया नहीं, आपने।